नमस्कार दोस्तों, पीसीआर 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दोस्तों, 23 जनवरी को कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आने लगी, ट्रेंड में आने लगी, जिसे देखने के बाद पूरा देश चौंक गया। क्या आखिर इस तरह की तस्वीरें कैसे सामने आ सकती है? आखिर इन तस्वीरों के सामने आने के क्या मायने हैं? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, इन तीनों दिन की वो तस्वीरें थी। कुछ ऐसी तस्वीरें जो लगातार मुंबई के मीरा रोड से सामने आ रही थी, कुछ ऐसी तस्वीरें जो बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई, और कुछ ऐसी तस्वीरें जो देश के अलग अलग राज्यों से लगातार सामने आ रही थी। ये वो तस्वीरें थी जहां पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तनावपूर्ण माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि किसी और ने नहीं, ये सब कुछ भगवाधारी गैंग का करना था। भगवाधारी वो गैंग जिनके लिए संविधान से ऊपर हिंदू राष्ट्र है, जिनके लिए कानून कुछ भी नहीं है, कानून की यूं धज्जियां उड़ाई जाती हैं जैसे कानून के कोई मायने ही नहीं है और ना ही उसका कोई मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस तरह की बातें क्यों कह रही हूं। दरअसल इन बातों को कहने का एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण आपको इन खबरों से समझ में आ जाएगा। जरा देखिए कि एक ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया गया है। मोहम्मद तनवीर हैं, लिखते हैं, मीरा रोड भयंदर की विधायक कह रही हैं, हम इतनी तादाद में हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट दे दो, हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। सोचिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 5 मिनट दे दो, हम खत्म कर देंगे। और ये बात किसी और से नहीं बल्कि पुलिस से कही जा रही है, और पुलिस ये बात सुन रही है, जबकि उस वक्त इस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाना था। मगर पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा भी देख रही थी, सुन भी रही थी। आगे लिखा गया है कि ये हिंदू है, इसीलिए इनका यह भाषण हेट स्पीच में नहीं आएगा और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आगे लिखा गया है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार इनकी है, कानून इनका है, जज इनका है। क्या ऐसा है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार इन भगवाधारी गैंग वालों की है? सरकार इन्हें लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ऐसा नहीं है, वो उस राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है, और न सिर्फ डबल इंजन की सरकार है बल्कि बड़े बड़े विधायक वहां से, बड़े बड़े चेहरे सामने आए, और उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो जितनी खुशी राम मंदिर के बनने की थी, उतना ही दुख इन सांप्रदायिक तनावों को देखकर महसूस होता है कि आखिर क्यों मुंबई में सरकार इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए जरा इंडिया टुमारो की खबर, जहां पर लिखा गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देश भर के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाले गए। इसी बीच मीरा रोड मुंबई में सांप्रदायिक झड़प की खबरें भी सामने आई, और रैली में शामिल लोगों द्वारा भड़काऊ नारा लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 21 जनवरी को और 22 जनवरी को सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो साझा किए गए जिसमें मीरा रोड पर दो समूह को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते देखा गया। पुलिस ने इस मामले में 22 जनवरी को रात तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह हिंसा उस समय भड़की जब मीरा रोड पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों का बयान इससे अलग है। पुलिस ने कहा कि जुलूस पर भीड़ ने पत्थरों से हमला किया, जिसमें भगवा झंडे वाली कारें और बाइक थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे। हालांकि स्थानीय निवासियों के अनुसार रैली में शामिल लोगों के द्वारा भड़काऊ नारा लगाया गया था, जिसके बाद माहौल खराब हुआ और झड़पें हुई। इंडिया टुमारो को स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उपद्रवियों द्वारा अब तक अलग अलग जगहों पर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर साफ तौर पर इसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। मोहम्मद तनवीर ने एक और ट्वीट किया है, उस पर भी जरा नजर डालिए। ये भी मीरा रोड का ही है और 23 तारीख की ये तस्वीरें हैं, यानी रामराज आने के बाद की ये तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो, बीजेपी के शब्दों में कहूं तो, और ट्वीट में लिखा गया है कि मुस्लिम दुकान हिंदू भीड़ के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी हिंदू भीड़ ने पूरे दुकान के सामने का सामान तोड़ दिया। बुजुर्ग दुकानदार को भी हिंदू भीड़ लाठी डंडे से पीट दिया। निष्पक्ष पुलिस व सरकार और न्यायपालिका बिल्कुल भी भीड़ पर कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मुंबई में किसकी सरकार है और किसका कंट्रोल चलता है? इसके सिवा देश की आर्थिक राजधानी में इस तरह की चीजें होना कितना सही है? खुद सोचिए कि आखिर इस तरह के माहौल क्यों बन रहे हैं। और इस सब के परे राम मंदिर के बनने के बाद से जो कहा जा रहा है कि रामराज आ गया है, तो क्या रामराज में EPS 95 को लेकर जो बुजुर्ग लोग इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए?
क्या एक बार भी सरकार को उनका ध्यान नहीं है, वो ईपीएस 95 के हो या फिर ओपीआरएस वाले हो? क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को भी नहीं देखा जा रहा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं? इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार सवाल उठते हैं और सवाल यही उठते हैं कि आखिर कब तक इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या रामराज आने के बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सरकार से उम्मीद है, सरकार से एक विनती है कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए ताकि इस तरह की सांप्रदायिक तनाव देश भर में ना फैले। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।